हेलो एवरीवन, ये रहा आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर 2020 और ये जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर है जो कि कॉमन है बीए ज्योग्राफी, बीए साइकोलॉजी एंड बीए सोशोलॉजी के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कॉपी पेन आपको साथ में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो गोइंग फॉरवर्ड आने वाले वक्त में आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में दिखाई देंगे और गारंटेड यहाँ से 15 से 20 सवाल आपको हर साल मिलने वाले हैं क्योंकि हम बहुत सारे एडिशनल सवाल भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक कॉन्सेप्ट को हम पूरी क्लैरिटी और शॉर्टकट वगैरह के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले वक्त में आपको कम मेहनत में ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल है ये? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कोविड-19। तो ऑप्शन सी देखिए, इनिशियल सिम्टम्स आर नॉट फ्लू लाइक, जबकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू लाइक होते हैं। और यहाँ पे देखिए कई बार ये भी पूछ लिया था कि सार कोव 2 किसका नाम है, तो ये भी कोविड-19 का ही नाम है जिसको हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। थर्ड देखिए बच्चा, तो फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के लिए धम्म है एसोसिएटेड, संघ भी बुद्धिज्म में बहुत अच्छा जाना माना वर्ड है जो आता है बार बार। इसके अलावा जो आपका डी है 8 फोल्ड पाथ, ये भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। लेकिन तीर्थंकर जो ये वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है जैन धर्म में, और 24वें तीर्थंकर जो थे जैनियों के वो लास्ट तीर्थंकर थे जिनको हम महावीर जैन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर को हम पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं और नेमिनाथ के नाम से हम 22वें तीर्थंकर को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों तीर्थंकर। फोर देखिए, वेयर इज वुलर लेक सिचुएटेड। तो वुलर लेक हमारी कश्मीर में है जो कि कहना चाहिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया की। इसके अलावा अगर हम बात करें कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। और अगर हम बात करें इंडिया की सबसे ज़्यादा सॉल्ट लेक झील सबसे बड़ी जो है वो है सांभर झील जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां। इनमें से कौन सा शाहजहां ने नहीं बनवाया था? तो कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था लेकिन बाद में पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड खालसा। तो खालसा की जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी गुरु नानक ने, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 7th, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द फॉलोइंग वर्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले जो हमारी प्रीएम्बल थी वो ये 2 वर्ड रखती थी, लेकिन बाद में इसमें सेकुलर वर्ड के साथ साथ, सॉरी इसे दोबारा सुन लीजिए, सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों वर्ड ये जोड़ लिए गए थे 1976 के इस अमेंडमेंट के साथ प्रीएम्बल में। लेकिन साथ ही साथ जो यूनिटी ऑफ द नेशन था उसको हमने यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन में कन्वर्ट कर दिया था। हालांकि वो यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया है लेकिन एडिशनल फैक्ट है जो आपको बताया गया है। 8 नंबर देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कितने तरह से हमें सिटीजनशिप का प्रोविजन करता है? तो ये 4 टाइप हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मीन्स, तो यू मे हैव द बॉडी, ये इसका मीनिंग होता है। और वी कमांड का मीनिंग क्या होता है? सॉरी किसका मीनिंग होता है वी कमांड? तो मैंडेमस का मीनिंग होता है। मैंडेमस भी एक तरह की रिट होती है। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे है एस्टेट ड्यूटी जो कि प्रॉपर्टी पे लगता है। 11 देखिए, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप नहीं है? तो ये है आपका पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट। 12 देखिए, डाउरी डेथ या वाइफ बैटरिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किस तरह के एग्जाम्पल हैं ये, किस तरह के क्राइम के? तो ये सभी तरह के क्राइम्स में आता है। ये क्रिमिनल वायलेंस तो है ही है, साथ ही साथ ये सोशल वायलेंस भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी ये कहलाता है। ऑल ऑफ अबाउ ऑप्शन डी इज बेस्ट। 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बहुत ही आसान सा और बहुत अच्छा सवाल है। 14 देखिए, डैश आर स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स फॉर सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग डेटा अबाउट सोशल लाइफ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये है आपका रिसर्च मेथड्स। 12 देखेंगे, सॉरी 15th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे वीट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो आपका है यूपी एंड उसके बाद आता है MP और उसके बाद आता है पंजाब। ओके, तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये कब से बना था? ये 1 जनवरी 2015 से इफेक्टिव हुआ था। 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले इसका नाम क्या था? उससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 70 देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, ऑप्शन सी देखेंगे आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। 18वां, पर्सन हु डज नॉट हैव सिटीजनशिप इन एनी कंट्री इज कॉल्ड स्टेट लेस पर्सन।
19वां देखिए, ब्लैक मनी इज मनी इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज इवेटेड, जिस पे टैक्स की चोरी की जाती है वही ब्लैक मनी होता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है उस्ताद अमजद अली खान के ऊपर। तो अमजद अली खान एसोसिएटेड थे किससे? सरोद वादक थे। 21वां देखेंगे, फायर टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 22वां, करेक्ट द सेंटेंस दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, इवन दो इट रेन्ड हेवीली। 23वां देखिए, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम इज एपिटाफ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24वां, कंप्लीट द सेंटेंस ही हैज नो मनी नाउ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे, एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ। 25वां, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज वन इन विच। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज टू टाइप ऑफ माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। 27वां देखिए, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा आपका बी, प्रोडक्टिव क्वालिटी इज एम्बॉडीड इन द लेबर फोर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, अस्थमा जैसे कि लंग से रिलेटेड है, वैसे ही कंजक्टिवाइटिस किससे रिलेटेड है? आईज से, आंखों की बीमारी है। 29वां देखिए, नेशनल सिलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये डार्विन की थ्योरी थी। 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपका राइट आंसर बनेगा। 31, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट देखेंगे 32, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस वक्त के हिसाब से देखें तो ऐसे बोबड़े थे, फिलहाल कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। 33, हु इज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये आपके जनरल बिपिन रावत, स्पेशली ये पोस्ट देने के लिए क्रिएट की गई है। 34, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट CA 2019 CA के बारे में ये क्या सही नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आप देखेंगे सी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ए स्टे, इस पर किसी तरह कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ है, इनफैक्ट कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। 35, वेर इज 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होने जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ कुछ कंट्रीज मिलकर के कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाते हैं, और ये वो कंट्रीज होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुकी हैं, और वही कंट्रीज इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। 36, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। तो ये है सऊदी अरब। 37, हु बिकेम द फर्स्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट। अब देखिए स्पिनर की बात है तो ये है कुलदीप यादव, और फास्टर की बात होती है पेसर की, तो वो होता है आपका मोहम्मद शमी। 38, हु सेड दैट डैम्स वर न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सी राजगोपालाचारी, ये कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं। 40, हाउ मनी स्पोक्स आर देयर इन आर नेशनल एम्बलम द अशोका चक्र। टोटल 24 स्पोक्स तीलियाँ यहाँ पे होती हैं, आपने देखा होगा कभी ध्यान दिया हो तो। 41, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय। तो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, और ये एक्ट पास हुआ था 1990 में। बट वुमेन कमीशन जो इफेक्टिव हुआ था बना था, ये बना था 1992 में। ओके, ए स्टेट इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं किसी स्टेट को? तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी से। 43, हु सेड दैट विलेज पंचायत वर द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए सही है। 44, द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो इक्वेटर होगा, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जाता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से ग्रीनिच भी नहीं जाता। तो अपने आप में ये सवाल जो है वो डिस्प्यूटेड है, सवाल पूरी तरह से सही नहीं है। फिलहाल इसका किसी हद तक आंसर दिया जा सकता है ऑप्शन डी, लेकिन ये भी पूरी तरह से सही आंसर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से होकर नहीं जाता। 45 देखिए, द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। तो ये आर्कटिक रीजन में है, नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब कहना चाहिए नॉर्थ पोल में नार्वे के पास। और एंटार्कटिका में जो हमारा स्टेशन है उसको हम कहते हैं भारती। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद जरूर रखिएगा। मे बी इस बार आपसे एंटार्कटिका वाला पूछ लिया जाए। 46, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो नाइट्रोजन क्वांटिटी आप जानते हो कितनी होती है, 79% अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दैन 47 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो ब्रह्मपुत्र है जो कि दो कंट्रीज की बाउंड्रीज भी बनाती है कुछ दूरी तक, और फिर दूसरे कंट्री में एंट्री ले जाती है। 48, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। तो ये सिक्किम में सिचुएटेड है और इंडिया की दूसरी और वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। द
लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो ये भी है आपका सिक्किम। देन 50 विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, तो लार्जेस्ट की बात करें तो ये हीराकुंड है। ऊंचे की बात करते हैं तो ये होता है आपका टिहरी डैम। विच मिनरल इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ओर है बॉक्साइट, जबकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी हैं, आयरन की हैं। 52 देखेंगे, सुंदरबन फॉरेस्ट आर द कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ द गंगा डेल्टा। 53 द आइडिया ऑफ लोकपाल was taken from Sweden. Then 54 the first Sir Syed Ahmad Khan was, who was Sir Syed Ahmad Khan, he was a reformer, एजुकेशनिस्ट थे, इसका मतलब रिफॉर्मर थे। 55 PIL स्टैंड फॉर, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शॉर्ट फॉर्म है ये ऑप्शन सही है। 56 व्हाट डज एफ्सपा स्टैंड फॉर, तो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसमें आर्म फोर्सेज को, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनको स्पेशल पावर दी जाती है किसी डिस्टर्ब एरिया को हैंडल करने के लिए। जैसे कि कश्मीर में हमने ये पावर दी हुई है, और ऐसी आसाम में, और कुछ नागालैंड में, और ऐसी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मणिपुर के कुछ हिस्सों में ये एक्ट लगता है और स्पेशल पावर मिल जाती है आर्म फोर्सेस को। 57 देखेंगे, ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले वर, कौन थे ये लोग, तो ये पायनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया थे। इन्हीं की बदौलत वुमेन एजुकेशन, फर्स्ट वुमेन टीचर भी कहा जाता है ज्योतिबा फुले को, सॉरी सावित्रीबाई फुले को। 58 देखेंगे, व्हाट इज़ द रेड कॉरिडोर इन इंडिया, तो रेड कॉरिडोर आपका होता है, इट इज़ एन एरिया दैट एक्सपीरियंसेस कंसिडरेबल नक्सलाइट इंसर्जेंसी, जिस एरिया में नक्सलाइट इंसर्जेंसी होती है उस एरिया को हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। 59 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। 60 नंबर देखेंगे, व्हाट इज़ 1989 रिमेंबर्ड फॉर, तो कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, इसके लिए भी जाना जाता है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, और दूसरे के लिए भी जाना जाता है, लेकिन तीसरे के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि आपका इस्लामिक क्रांति जो ईरान की क्रांति कहलाती है 1989 की, उसके लिए भी जाना जाता है। तो दो इसमें सही है, सवाल ये आपको मिलाकर के डिस्प्यूटेड है, पूरी तरह से सही नहीं है। 61 देखेंगे, फार्मर सुसाइड इज एसोसिएटेड विद, तो ये अगेन एक डिस्प्यूटेड सवाल है। तो फार्मर्स की जो सुसाइड है वो फार्मर्स के जो इशूज़ हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ हैं, उन्हें फर्टिलाइज़र महंगा मिलता है, उन्हें फर्टिलाइज़र टाइम पे नहीं मिलता, बारिश का इशू होता है, अक्सर सूखा पड़ता है, सरकार से इमदाद नहीं मिलती, जो अच्छे रेट्स हैं उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो नहीं मिलते, बिचौलिया बीच में खा जाते हैं, बहुत कम रेट उनको देते हैं वगैरह वगैरह, गन्ने का पैसा टाइम पे नहीं मिलता और रेट अच्छा नहीं मिलता वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे नो वन ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन डी आपका मोस्ट सुटेबल है। नेक्स्ट 62 द सेगमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी दैट स्टैंड्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यू टू नॉन एक्सेस, तो ये होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 63 पीपुल सेटल्ड अवे फ्रॉम देयर होमलैंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डायस्पोरा, जैसे इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियंस कहीं पे रहते हैं उनको हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट देखेंगे 64 व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो ये है स्टेट ऑपरेशन अगेंस्ट माउस्ट इंसर्जेंसी, माउस के बारे में 2 सवाल कम से कम अब तक पूछे जा चुके हैं। 65 देखिए, विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, तो ये होता है सेकुलरिज्म, इसका मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई मज़हब नहीं होता और सब लोगों को अपना अपना मज़हब मनाने की छूट होती है। 66 द ओजोन लेयर एक्ट एज एन एफिशिएंट फिल्टर फॉर, तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको ये फिल्टर कर देती है और फिर बहुत सारी एनर्जी से हम बच जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से जैसे कैंसर, उससे भी हम बच जाते हैं। 67 द मेन सोर्स ऑफ सी एफ सीज इन द हाउस होल्ड इज़, तो हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा सी एफ सी का बड़ा सोर्स होता है रेफ्रिजरेटर्स, इसके अलावा ये ए सी से भी निकलते हैं। 68 68 ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नाइट्रोजन गैस से कोई लेना देना नहीं होता। 69 देखेंगे, राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट इज अबाउट सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए सही है। 70 द कंट्रोवर्शियल इंडिया डॉटर इज ए BBC डॉक्यूमेंट्री, और ये बेस्ड है किस पे, निर्भया कांड पे, जो रेप कांड हुआ था दिसंबर 2012 में दिल्ली के अंदर, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी। नेक्स्ट 71 डॉक्टर BR अम्बेडकर वास, तो ये तीनों स्टेटमेंट उनके बारे में सही है, ऑप्शन डी बेस्ट है। 72 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड टू, तो अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डफ्लो को मिला था, साथ ही साथ माइकल क्रीमर को भी मिला था, तो ऑप्शन ए सही है। 73 साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी, और ये वर्ड किसने दिया था, हैकल ने, इसको हम शॉर्टकट से याद रखते हैं, इकोलॉजी है कल, मतलब इकोलॉजी ही हमारा कल है आने वाला। क्लियर, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आप हमारे दूसरे वीडियो से पढ़ सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स के कई वीडियोज़ हैं,
उनमें आप देख सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। 74 माइग्रेंट्स लिविंग इन इंडिया टू लिव इन द यूएस आर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। 75 विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैपिटलिज्म, तो देयर इज डिजायर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, इसका मतलब नहीं होता कुछ भी, कोई भी लेन देना यहाँ पे कैपिटलिज्म से नहीं है इस स्टेटमेंट का, उन्हें वर्कर के वेलफेयर से कोई लेन देना नहीं होता। 76 थर्मामीटर जैसे कि टेम्परेचर नापता है वैसे ही ग्लूकोमीटर क्या नापता है, तो ये नापता है ब्लड शुगर को। ओके 77 ग्रेविटी इज related to pull in the same way as magnetism is related to attraction, option C is most suitable. Now question number 78, arrange the words given below in a meaningful sequence, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले होगा आपका जंगल, जंगल को आप काटेंगे तो फिर आप टिम्बर निकालेंगे, 2 नंबर पर आ जाएगा टिम्बर, फिर आपका आ जाएगा उससे बनेगा पल्प, उसके बाद आपका पल्प से बनेगा पेपर 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे आपका आ जाएगा बुक, तो 5 नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, सॉरी 5 नंबर लास्ट में नहीं आएगा, क्या लास्ट में आना चाहिए 5 नंबर मीनिंगफुल सीक्वेंस, सॉरी एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले आएगा जंगल 1 पे, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा, 4 सबसे पहले आपको मिल रहा है बी में, तो बी आपका आंसर होगा, बाकी आप चाहो तो मैच कर लो। बुक सबसे लास्ट में, यानी कि 1 सबसे लास्ट में आएगा। ओके वेरीफाई भी हो गया। 79 देखेंगे मुझे, तो फॉलोइंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम ऐसा वर्ड जो कि आगे पीछे दोनों तरफ से अगर हम लिखें तो सेम ही वर्ड बने, ये है आपका ऑप्शन बी में लेवल। नेक्स्ट इज डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट इज कंटेजियस। नेक्स्ट इज 81 deliberate killing of a particular ethnic group is called genocide, जैसे कि हिटलर ने किया था। 82 विच बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तो ये फिर से एक डिस्प्यूटेड सवाल है। मनी बिल भी लोकसभा में प्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, फाइनेंशियल बिल भी, फाइनेंस बिल भी, लेकिन ये नहीं होता, तो यहाँ कोई भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है, ये डिस्प्यूटेड सवाल है, इसको क्लेम किया जा सकता था। 83 देखेंगे 2019 वॉज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया था इसको, तो एक भी ऑप्शन में से सही नहीं है। साथ ही साथ आप अगर बात करें कुछ और 2020 की अगर हम बात करें तो ये सेलिब्रेट हुआ है एज ए ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ 2020 को डेजिग्नेट किया गया था, और 2021 की अगर हम बात करें तो ये डेजिग्नेट हुआ था एज क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईयर फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 84 विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, तो यह है बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा होती है, उसके बाद चाइना की आती है। 85 देखेंगे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया इज, तो ऑप्शन ए सही है, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 86 मेजर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसके अलावा और बहुत सारे काम है हीमोग्लोबिन के, लेकिन सबसे मेन काम यही है, सॉरी हीमोग्लोबिन का मेन काम यही है, ब्लड के और बहुत सारे काम है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना और सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना वगैरह वगैरह। 87 देखेंगे विच विटामिन इज ए क्रूशियल फैक्टर इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग द ग्रोथ एंड द स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ बोन, तो यहाँ पे विटामिन डी होता है जिसकी कमी से बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। देन 88 द बोर्ड डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर। नेक्स्ट इज 89 द फाइटर प्लेन हैज़ बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट लुक ए न्यू मिसाइल इज बीइंग लॉन्च्ड। नेक्स्ट आप देखेंगे एंटोनिम ऑफ फ्रूजल इज, तो फ्रूजल मतलब बहुत सोच समझ कर खर्च करने वाला, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट, अंधाधुंध खर्च करने वाला। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लैन, तो ये मॉडर्न की ज़रूरत नहीं होती लैन में। 93 टू ड्राइव होम मीन्स टू एम्फसाइज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 94 शी wants to learn basic French as she will be leaving for France next month, option B is correct. Next आप देखेंगे 95 the study of elections is known as psephology, P यहाँ पे silent होता है। 96 correct the sentence we do not know how did the thief made an escape, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97 व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो एक आया, देखिए 1 का स्क्वायर है ये, फिर 3 का स्क्वायर आपने किया तो 9 आया, फिर 5 का स्क्वायर किया तो आपने 25 मिला, फिर 7 का स्क्वायर किया तो 49 मिला, फिर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 81, और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और फाइनली आप 11 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा। 98 एंड द वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, सॉरी अराइवल होगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, 3 के बाद आएगा 5, और 3 के बाद आ रहा है 5 कई जगह पे, तो 2 जगह पर आ रहा है, सॉरी, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेशन सबसे लास्ट में आएगा 2 नंबर, तो ऑप्शन सी आपका मोस्ट सुटेबल होगा। 99 द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के फंक्शन करता है।
कंप्लीट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट टाइम आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स लेविड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। उत्पाद कर भी कहते हैं हिंदी में इसको, उत्पादन पर लगने वाला कर, उत्पाद कर। ओके, तो ये हो गया आपका 100 सवाल, और इनमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चन हम डिस्कस किए। अगर आप नोट्स बनाए होंगे डेफिनेटली आपको 10 से 15 सवाल यहाँ से आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।